हे गाइस, वेलकम टू कैंडल वैक्स रीडिंग। आज जानबूझकर सब मैंने अंधेरा कर दिया था ताकि यहाँ पे मैं जो कैंडल वैक्स करूँ तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेडिटेशन हो गया, वाटर चार्ज हो गया, कैंडल चार्ज हो गई, कैंडल ड्रेसिंग भी हो गई है। और अब सीधा स्टार्ट करते ही रीडिंग के ऊपर। करना क्या है आपको? आपको बड़ा पॉजिटिव माइंडसेट से रहना है। बिल्कुल भी अपने अंदर कोई भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस नहीं लाना है। पहले मैं आपकी एनर्जी पिक करूंगी इस कैंडल से कि आपकी क्या एनर्जी है करंटली आपके पर्सन को लेकर। यहाँ पे अगर आपकी भी लाइफ डिस्क्राइब होती है तो इट्स वेल एंड गुड, आपको और ज़्यादा डिटेल रीडिंग मिल जाएंगी। इसके बाद इस कैंडल से मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है आपको लेकर, और यहाँ पे आप दोनों का म्यूचुअल रिलेशनशिप में देखूंगी। तो ऐसे आज 4 कैंडल यूज़ करेंगे। हालांकि कैंडल छोटी है तो मैंने जानबूझ कर लिया। अब इस बार मुझे थोड़ा सेपरेट एनर्जी लेकर जाना था। कल हमने एक ही कैंडल से किया था, आज देखते हैं अलग अलग कैंडल लेके हम कैसे एनर्जी पिक कर पाते हैं। ये आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, आर्कएंजल गैब्रिएल, प्लीज़ आइए हमसे जुड़ जाइए। और मैं इस सेशन में जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अभी इस वक्त उनकी करंट एनर्जी क्या है। आप इस फ्लेम के ऊपर अपना फोकस कीजिएगा। जो भी फ्लेम आपको दिख रही है तो इस फ्लेम के ऊपर आप फोकस कीजिएगा। मैं आपको देती हूँ कुछ टाइम। ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू पिक अप योर एनर्जी। प्लीज़ बताइए जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं अभी इस वक्त उनकी एनर्जी क्या है। अभी येलो है तो कोशिश मैं कर रही हूँ आप लोगों को दिख जाए। यहाँ से कुछ कैंडल ऊपर से आ रही है और नीचे से मैं उनकी ये भी देख रही हूँ शेडो, वहाँ से भी मैं पिक करूँगी। आप ना डिटैच थोड़े कटे कटे से ही रहते हैं, ज़्यादा कुछ आप किसी को फॉलो तो नहीं कर रहे हैं। कुछ मिला है आपको या फिर बहुत जल्द कुछ मिलने वाला है। एक सरेंडर की एनर्जी में मुझे आप दिख रहे हैं। कैट भी नज़र आ रही है, तो पेट हो सकती है कैट या फिर कोई कैट लवर है। आजकल आप अलर्ट बहुत रहते हो। अब बात इमोशंस की रहे या कुछ और, बट आप अलर्ट बहुत रहते हो। यहाँ रिकन्सिलेशन की बात तो आ रही है। एक पेयर का मुझे मिलन दिख रहा है, बट ये क्या कैसे दिख रहा है ना कि दोनों का फेस अलग है। दोनों जुड़े एक एक दूसरे के साथ है बट दोनों का फेस अलग है। या फिर किसी गलत ही डायरेक्शन की ओर देख रहे, एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे, पीट करके देख रहे हैं। बट यहाँ पे साथ तो आए हैं। अगर आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस है, आप दोनों साथ तो आए हैं बट अभी भी एनर्जी उतनी स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था तो डिफरेंस शायद धीरे धीरे आपका ख़त्म हो रहा है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग शायद अभी भी आप दोनों में बाकी है। एक रैबिट की एनर्जी आ रही कि जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा चार्मिंग है। आपका नेचर शायद काफ़ी टिमिड है, अभी भी खुलकर ज़्यादा बात नहीं करते आप। थोड़ी प्रॉब्लम होती है आपको कम्युनिकेशन को लेकर। एलिफेंट की एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पे, तो अबेंडेंस तो मुझे दिख रहा है आपके एनर्जी में। मीन्स आप भले ही दूर है, आइसोलेटेड है, बट फिर भी आप स्टेबल है अपने लाइफ में। जैसे कि कोई विक्ट्री मना रहे हैं एक स्टेबल एनर्जी में। जैसे आप में ना ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि जैसा आप चाहते वैसा सब कुछ हो रहा है। आपके जो फ्रेंड के साथ मुझे लगता है अच्छे अच्छे से टाइम जा रहा है। बहुत दिनों से फ्रेंड से भी आपका एक बिहेवियर अच्छा नहीं रहा है। फ्रेंड है या फिर आपके रिलेटिव्स है या फिर आपके कलीग्स है। लाइफ में आपकी चीज़ें कितनी भी खराब क्यों ना हो, बट इस वक्त आप मुझे काफ़ी बैलेंसिंग एनर्जी में दिख रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके सामने झुके झुके, मीन्स अगर कुछ गलत किया है देन यू आर एक्सपेक्टिंग अपोलॉजी फ्रॉम हिम।
फिश भी दिख रहा है यहाँ पे मुझे और ज़्यादा हेल्प ये शेडो जो हो रही है ना नीचे, आपको शायद नहीं देख पा रहे हो तो, बट शेडो से ही मैं काफ़ी मैसेज यहाँ पे पिक कर रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। देखिए लाइफ में ना पंगे बहुत चल रहे हैं आपके। कुछ लोग ऐसे हैं आपके साथ हमेशा रहते हैं, बट ये आपके लिए हमेशा गलत सोचते हैं और आपको इन लोगों के बारे में पता है, बट शायद अगर आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, आपके टीम में हैं, तो आपको उनको झेलना पड़ रहा है। अब ये आपके पर्सन के अलावा कुछ एनर्जी मैं रिसीव कर पा रही हूँ, तो ये भी चीज़ें आपके दिमाग में चलती है। नहीं 24 घंटे अब आपके पर्सन तो नहीं है यहाँ पे। आपकी एनर्जी कुछ ऐसी कि आपको आगे बहुत जाना है, कुछ मामले में आप तरक्की के बारे में सोच रहे हो और वहाँ पे काम कर रहे हो, जैसे कि कोई रिसर्च। अब थोड़ी एक एंजल की भी शेडो मुझे दिख रही है, ब्लेसिंग आपको एंजल्स की मिल रही है, या फिर आजकल आप एंजल से बड़ा अपना कनेक्शन फील कर पा रहे हो। आपको लगता है कि हर बात आपको कोई सपोर्ट करता है, बहुत प्रॉब्लम आती है लाइफ में तो ये चीज़ें आपके लिए सपोर्टिव बन जाती है यूनिवर्स के ओर से। किसी किसी के पर्सन के साथ आप मीन्स कोई ऐसा है कि उनका अपने पर्सन के साथ कम्युनिकेशन अच्छा चल रहा है, उनके लाइफ में सब कुछ रिलेशनशिप में बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है, बट जस्ट एक देखना चाहते हैं कि एनर्जी क्या चल रही है। मीन्स आपकी एनर्जी आपको पता है क्योंकि आप खुश है आपके पर्सन से बात करके, क्योंकि पीकॉक की एक एनर्जी आई है। यहाँ पे एक रोमांटिक कपल भी मुझे रोमांस करता हुआ भी दिख रहा है कि हो सकता है आपके और आपके पर्सन में या तो कोई रोमांटिक कम्युनिकेशन हुई है हाल ही में, या तो फिर ये होने वाली है। आप ऐसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन को लेकर बहुत अच्छा एंड वेल। कोई ऐसा है अपने पर्सन को लेकर काफ़ी अच्छा और वेल फील कर रहा है, बहुत खुश है अपने आप में ही। बैलेंस है आपकी एनर्जी, काफ़ी बैलेंस है। और क्या क्या मैसेज हैं यहाँ पे। कोई एक आपके रिलेशनशिप में कोई एक ऐसे मुझे लेडी दिख रही है, हाँ लेडी है, जिसको लेकर आपको बड़ी चिंता लगी रहती है कि आपको ऐसा लगता है कि फियर है कुछ, इनकी वजह से कुछ रिश्ता ख़राब ना हो जाए। आप हमेशा डर के मारे आपके पर्सन से इस लेडी को लेकर बहुत सारी बातें करते हो, अपना फियर बोल के बता रहे हैं। एप्पल, कौन एप्पल खा रहा है अभी यहाँ पे? कोई तो एप्पल खा रहा है यहाँ पे। हुई है बातें बड़े अच्छे से चल रही है आप दोनों में, किसी किसी के पार्टनर के साथ बातें बड़ी स्टेबिलिटी के साथ हो रही है। बातें नहीं हो रही, कम्युनिकेशन हो रहा है, या फिर एनर्जी आप आपके पर्सन को लेकर काफ़ी बैलेंस फील कर रहे हो आज के दिन। जब मैं एनर्जी निकाल रही हूँ तब आप जब भी देखेंगे इस एनर्जी को लेकर ये करेंगे। अब यहाँ पे कुछ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके लाइफ में आपके पर्सन ने आपके लिए चीज़ें शायद गलत करी है, बट आप कॉन्फिडेंट है, आपको ऐसा लगता है कि आप सब कुछ हैंडल कर लेंगे। तो ये थी आपकी एक एनर्जी मैंने देखी। अब ये कैंडल भी वैसे बुझने को आ गई है तो मैं इसको छोड़ देती हूँ। अब हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। अब आप आपके पर्सन का ध्यान कीजिएगा, इनका अपने मन में 3 बार आप नाम लीजिएगा और इस फ्लेम के ऊपर उनका नाम लेकर इस फ्लेम के ऊपर देखिएगा। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही आपको जाना है। एक, 2, 3 हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ हमसे जुड़ जाइए। एक आर्कएंजल गैब्रिएल हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं तभी इस वक्त इनके पर्सन इनको लेकर क्या सोच रहे हैं। इनकी एनर्जी तो बड़ी मुश्किल से निकल रही है। आइसोलेट कर लिया है क्या? आप आपके पर्सन को लेकर काफ़ी, हाँ जी, आइसोलेशन चल रहा है, किसी का सेपरेशन चल रहा है, डिफरेंसेस है। आप बहुत पॉजिटिव है, जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम भी चल रही है ना, बट आपकी एनर्जी काफ़ी कॉन्फिडेंट है। आपको पता है कि सब कुछ अच्छा हो जाना है एक ना एक दिन।
आपके पर्सन जैसे स्कैटर्ड है, इमोशनली काफ़ी स्कैटर्ड है, बैलेंस नहीं है ये बिल्कुल भी। लाइफ में परेशानी से जूझते हुए चल रहे हैं, मुझे जैसे दिख रहे आपके पर्सन। ये किसी से बात नहीं कर रहे, अलग अलग थलग ही रह रहे ये पर्सन आपके। आपको लेकर मैं सोचूं तो देखिए, इनको पता है कि शायद डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आ गए कि अब क्या पता इस रिलेशनशिप में एक्शन नहीं आ रही इनसे, इनके एक्शन बहुत स्लो है, ना के बराबर इनके एक्शन आ रहे हैं। वैसे मिलने की बात तो इनकी ओर से भी आ रही है, आपसे मिलने की कोशिश। फ्लेम काफ़ी हेवी भी हो रही है, या तो झगड़े चल रहे लाइफ में। हाँ जी, डिस्टर्ब ही है फ्लेम, फ्लक्चुएशन आपके पर्सन के लाइफ। कुछ तो चल रही है चीज़ें, जैसे मुझे कोई टावर मोमेंट दिख रहा है इनके लाइफ में, कोई टावर मोमेंट हुआ है हाल ही में। चीज़ें डिस्टर्ब है, स्कैटर्ड है, ये परेशान है, कोई स्टेबल थॉट इनकी आ ही नहीं रही है। क्या सोच रहे हैं मेरे दर्शकों को लेकर, ये क्या सोच रहे हैं? बोल रहे हैं कि हम दोनों में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद आप मूव ऑन हो गए इनसे, अब आप इनसे जुड़ना नहीं चाहते, अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ये फंसे हैं कहीं और, निकलने की कोशिश कर रहे हैं बट ये निकल नहीं पा रहे हैं। समझ से बहुत, इनकी एनर्जी मुझे बिल्कुल भी स्टेबल नहीं। जैसे आपकी एनर्जी बिल्कुल कनेक्टेड आ रही थी ना, इनकी एनर्जी बिल्कुल ही डिस्टॉर्टेड ही आ रही है, अलग अलग ही रह रहे हैं। जैसे ड्रॉप आ रहे हैं बिल्कुल स्कैटर्ड ही हो रही है। इनको कोशिश भी करो मिलाने की तो मिल नहीं रहे। मीन्स इनको किससे बात नहीं करनी है इस वक्त। कोई एक ऐसा एक एनर्जी सोर्स है या फिर पर्सन है जो चीज़ें उनके सराउंडिंग ही रख रहा है। मीन जैसे कि अगर कोई पर्सन है, एक कंट्रोलिंग ऐसा कोई पर्सन है, तो उनके इर्द गिर्द ही आपके पर्सन की भी लाइफ चल रही है। जैसे कि आपके पर्सन का कोई पर्सनल लाइफ नहीं है या फिर थॉट नहीं है, ये थर्ड पार्टी वाला मैटर मुझे लग रहा है। और आपके पर्सन के लाइफ में मुझे ऑप्शंस इतने दिख रहे हैं ना कि वहाँ उन ऑप्शन से शायद आपके पर्सन बहुत ज़्यादा घिरे हैं, इनको टाइम नहीं मिल पा रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। और हाल ही में एक टावर मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि एक टावर मोमेंट आपके पर्सन के लाइफ में हाल ही में आया है। जैसे कि हम लोग एनर्जी निकालते हैं ना, टावर विद डेथ, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पर्सन की, क्योंकि यहाँ पे बटरफ्लाई की एनर्जी आई है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड इट्स अ डेथ कार्ड। और यहाँ पे भी ये चीज़ें समझ में आ रही थी, ये जो अब मेरे हाथ में कैंडल इसलिए मैं नहीं बोल रही, बट यहाँ पे एक टावर मोमेंट, जैसे कि कोई ऊपर से नीचे गिर रहा है। धीरे धीरे आपके पर्सन अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं और आपके बारे में इनके मन में ये फियर है कि अब आप इनसे जुड़ना नहीं चाहते। इन्होंने खुद ही अपनी लाइफ अस्त व्यस्त कर दी, कहीं और स्कैटर कर दी, डिफर कर दी। बिल्कुल रॉ माइंडसेट होता है ना किसी का, कि पहला थॉट कि नहीं मुझे यही करना है, मुझे वो करना है। इनके रॉ माइंडसेट में आप हो, बट इनका जो बिल्कुल परिपक्व हुआ जो माइंडसेट है ना, वहाँ पे आपको एडजस्ट करने के लिए उनको टाइम लगता है। मीन्स अगर दिल में बोलो कि ये भूल जाएंगे, इनको छोड़ के चले जाना चाहिए, तो ऐसा इनके लिए नहीं, पॉसिबल नहीं है। बट जब अपनाने की बात आती है, स्टैंड लेने की बात आती है, तो उनको बहुत सोच विचार करना
पड़ रहा है। तो ये मैंने निकाल लिया आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपको लेकर। अब मैं देखूंगी उनका नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर क्या है, और उसके बाद हम पूरी जो वैक्स है ना उसको भी एक बार रीड करेंगे अच्छे से। चलो भाई, हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है, क्या करना है आपको। इनको इस फ्लेम को देखना है और आपके पर्सन के बारे में 3 बार सोचना है कि उनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या रहने वाला है। अरे बाप रे, ये तो पहले बुझ गई। नेक्स्ट एक्शन में एनर्जी मुझे दिख रही है, कनेक्टेड एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ कि नेक्स्ट एक्शन में इनकी चीज़ें आ जाएंगी आपके फेवर में। कैंडल ना आवाज़ भी कर रही है यहाँ पे। मीन्स नेक्स्ट एक्शन में चैलेंजेस मुझे दिख रहे हैं आपके पर्सन की ओर से मुझे। क्या है इनका नेक्स्ट एक्शन। या तो एकदम फटाक से एक्शन लेंगे, बट वो उस एक्शन में ना उतना दम नहीं रहता है आपके पर्सन में। तो जितना फास्ट और फटाक से एक्शन लेते हैं ना, उतना ही बाद नहीं उतने ही वो स्लो हो जाते हैं। मैं ये देख पा रही हूँ कि अगर ये इनका कहीं और मैरिड रिलेशनशिप हुआ है ना, तो वहाँ से छुप छुप कर ही मिलने की बात हो रही है। मून की बार बार एनर्जी आ रही है, जैसे कि हिडन सीक्रेट ही ये चीज़ें रखेंगे ये। कोशिश कर रहे हैं, बच्चा दिख रहा है मुझे, शायद इनके बच्चे हैं। अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है ना, तो हो सकता है आपके बच्चों की वजह से ये कोशिश करेंगे वापस आना, क्योंकि थर्ड पार्टी जो कोई भी है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग मुझे दिख रही है। और इनकी एनर्जी देखिए, कैंडल इतनी स्लो भी होती है, इसकी फ्लेम भी इतनी कम हो रही ना, तो एक्शन जैसे कि स्टक, हैंगमैन, स्टक, एट ऑफ सोर्ड्स, वो वाली एनर्जी पिक होती है कि कुछ भी नहीं कर पाना। बच्चों का ही जिक्र हुआ था और उसके बाद फ्लेम स्लो हो गई थी। इसका मतलब इनके अगर कहीं और बच्चे हैं तो उनको लेकर शायद ही आपके लिए इनके एक्शन आते आते रुक जाए या फिर एक्शन ना आए। और आपके बच्चे हैं तो ये आएंगे, बट ये आपसे कितने इमोशनली कनेक्टेड रहेंगे हम ये कह नहीं सकते। जैसे कि कैंडल इनके एनर्जी निकालने के वक्त ही बुझ गई थी, तो वहाँ पे थोड़ा मुझे अंदेशा हुआ था कि कोई स्पेल तो नहीं है इनके ऊपर, जिसकी वजह से एनर्जी ही डिक्लाइन हो गई थी। थोड़ा वक्त लगेगा गाइज, आप इनके आपके टूवर्ड्स जो एक्शन है ना, बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट से आने के लिए उनको टाइम तो लगेगा। आपको उनको टाइम देना पड़ेगा और वक्त आने पर आपको वो स्पेस भी देनी पड़ेगी, अगर आप इस पर्सन के साथ ही रिलेशनशिप कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो मैरिड रिलेशनशिप है तो उनके लिए यही बात आ रही कि हाँ, जो चैलेंजेस अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, थोड़ा टाइम और अपना सब्र बनाए रखें। इनकी कोशिश होती है, बट या तो इनकी एनर्जेटिकली इनके एक्शन को रोक लाई जाएगी, या तो इनकी कोई ऐसी मजबूरी है। फंसे हुए मुझे लग रहे हैं, बार बार ये कैंडल वही एनर्जी मुझे दे रही कि इनकी ओर से उतनी फास्ट एनर्जी नहीं आ रही जितनी इनकी करंट एनर्जी में, आपके करंट एनर्जी में कैंडल ने जैसे पकड़ी थी। स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, मीन्स वो कैंडल पकड़ के ही पता चल रहा था कि आप एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में है,
नो मैटर आपके लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बट इस वक्त आप बहुत कॉन्फिडेंट है, इस वक्त आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वैसे कि भाई लाइफ में कितने भी बड़े मेरे सामने प्रॉब्लम क्यों ना है, आई एम रेडी टू हैंडल इट, वो वाली कॉन्फिडेंट एनर्जी आपके पर्सन की करंट एनर्जी में भी वो इतनी एनर्जी नहीं थी। बट नेक्स्ट एक्शन की जो बात मैं कर रही हूँ ना, तो वो कैंडल उस तरीके से पिकअप ही नहीं हो रही कि जिस तरीके से होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा स्लो पड़ गई है कैंडल, और यहाँ पे बार बार आवाज़ भी आ रही कैंडल की। मैं जहाँ जहाँ गैप दिख रहा है वहाँ वहाँ जाके इनके एनर्जी में पिकअप करने की कोशिश मैं कर रही हूँ। इनकी यही बात समझ में आ रही कि ये बिल्कुल माइन्यूट एनर्जी आती है, पेंटेकल वाली ये बात होती है ना, ये वही बात मुझे इनकी इस एनर्जी में आ रही है। आपकी एनर्जी में जब मैं निकाल रही थी कैंडल से, तो मुझे कंप्लीट इसकी एनर्जी दिख रही थी, वैंड्स की, जो बहुत स्ट्रॉन्ग पैशनेट एनर्जी होती है। आपके पर्सन की जब मैं एनर्जी निकाल रही थी ना, तो मुझे सोर्स की एनर्जी फील हो रही थी, डिटैच कट वाली एनर्जी, तो इसलिए कैंडल स्ट्रॉन्ग थे। और यहाँ पे कंप्लीट पेंटेकल ही दिख रहा है, कैंडल पता नहीं कितनी बार बुझने की कोशिश हो रही है, मैं उल्टा सीधा पकड़ पकड़ के उसको बुझने नहीं दे रही हूँ। तो उनकी मुझे नेक्स्ट एक्शन में आपके पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत स्लो, स्ट्रगलिंग एंड चैलेंजिंग लग रही है। आपके लिए सीधी गाइडेंस यही है कि यू हैव टू वेट फॉर हिम इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस रिलेशनशिप विद हिम। अदरवाइज आपके लिए कोई ऑप्शन है तो आप देख सकते हैं। हम वैसे कार्ड से भी एनर्जी बाद में निकालेंगे। तो हमने निकाल लिया आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू। आने की एनर्जी है बट स्लो है, सो आपको ज़्यादा निगेटिव भी नहीं होना है। अब ना हम इस कैंडल से आप दोनों का देख लेते हैं रिलेशनशिप कैसा रहेगा। अब देखना है इस फ्लेम के ऊपर। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाए। आर्कएंजल गैब्रिएल, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शक और उनके पर्सन के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा। चलो, फाइनल आउटकम में एनर्जी थोड़ी अच्छी पीक हो रही है, एनर्जेटिक है। टाइम लगेगा इस रिलेशनशिप में, बट एक फैमिली वाली बात मुझे दिख रही है। अरे नहीं, पता नहीं है, डेथ की एनर्जी मुझे दिखती है बार बार। ये कैंडल बहुत बुझ रही है आज। मेजर शिफ्ट आप दोनों के रिलेशनशिप में आ सकता है गाइज। अगर कोई स्पेल है और आपको पता है कि कोई ब्लैक मैजिक स्पेल चल रहा है, तो ये इसको लेकर थोड़ा प्रोटेक्शन लीजिएगा आपके रिलेशनशिप के फाइनल आउटकम में, क्योंकि पर्सन की एनर्जी में ही गड़बड़ मुझे लग रही है। फैमिली तो ये आप ही को समझते हैं। जब मैंने फैमिली बोला था, तो उसके बाद एनर्जी उन्हें फैमिली की देने के बाद कैंडल बुझ गई थी। तो फिर हो सकता है आपके आने के बाद, आपके पास आपके पर्सन आने के बाद, फैमिलियर होने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए आपकी रिलेशनशिप में जो बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट बन सकती है, बैड वाला। क्या करना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। ब्लैक मैजिक उन चीज़ों से तो बिल्कुल भी नहीं डरना है। सबसे बड़ा ईश्वर होता है। कोई भी किसी भी मज़हब से क्यों ना हो आपको क्या करना है, सबसे कनेक्टेड रहना है, ईश्वर के शरण में जाना है। क्या है फाइनल आउटकम। ये बार बार बुझ रही है आज तो मेरी कैंडल। गाइस, एक टावर की भी एनर्जी मुझे आ रही है। दोनों कहीं सफ़र पे जा रहे हैं ना, तो थोड़ा संभल कर। अगर मैं हिंदू धर्म को मैं जान रही, तो अगर आप जैसे कि जाते हो तो गाड़ी में हनुमान चालीसा लगा दे, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ लगा दे, उसके बाद ही निकले। आप देखना आपके मज़हब में कौन सी चीज़ें की जो प्रोटेक्ट करती है, गार्ड करती है, तो वैसा ही कुछ दिख रहा है रिलेशनशिप के लिए। देखिए ये कैंडल आज बहुत ख़राब जा रही है कैंडल। आई एम वेरी सॉरी टू से, जहाँ पे मैं जितना देख पा रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ वैक्स नहीं रीड करती, मैं कैंडल फ्लेम से भी रीड करके रीडिंग दे रही हूँ आपको।
और यहाँ पे कैंडल सीधी सीधी इंडिकेशन दे रही कि बहुत मेजर शिफ्ट। आई एम वेरी सॉरी टू से, मुझे किसी की डेथ की भी एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है गाइस। तो उससे पहले चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो जाए उससे पहले क्या करना है आपको प्रोटेक्ट करना है रिलेशनशिप को। तो हमेशा चीज़ें वार्निंग मैसेज को ये नहीं समझना है आपको कि ऐसा है। देखिए प्रोटेक्शन इज़ ऑलवेज वो होता है ना, प्रिकॉशन लेना हमेशा अच्छा होता है, तो उस तरीके से लेना है आपको। आपके पर्सन का थर्ड पार्टी में इस तरीके से स्टक रहना, ना आने की एनर्जी, मजबूर की होने की एनर्जी, जो कम्प्लीटली वहाँ पे इस तरीके से बंध गए हैं आपके पर्सन की, कुछ भी नहीं इनका हो पा रहा है। तो वही बात मुझे आ रही है, अगर थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांगली कुछ स्पेल वगैरह कर रही है तो आप पहले से प्रोटेक्शन लेके रखें। अगर ये आएंगे, इतना होने के बाद भी ये आएंगे, क्योंकि आप भी ईश्वर को मानने वाले हैं, अल्लाह को, मज़हब को मानने वाले हैं, जीसस को मानने वाले हैं। आप भी बहुत करते हैं। अब तो कैंडल की आवाज़ इसमें भी आ रही है। हे आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ प्रोटेक्ट मे भी वो उसका रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कीजिए। देखिए बाद में मुझे चीज़ें दिख रही हैं, फ्लेम भी अच्छी जा रही है, अभी तो बाद में हो जाएगा। आप जब आपके पास आपके टूवर्ड्स आएंगे ना गाइस, तो थोड़ा टाइम आपके लिए डिफ़िकल्ट रहेगा। कुछ ऐसा रहेगा, कुछ ऐसा आपके लिए टाइम रहेगा कि हो सकता है कि बातें कि रिलेशनशिप ख़त्म ही हो गया, रिलेशनशिप एंड ही हो गया, ऐसा कुछ लग सकता है आप दोनों को। ब्रेकअप वाली बात हो सकती है, रिलेशनशिप ख़त्म, अब कुछ नहीं बचा, बट उसके बाद भी मुझे एक इनिशिएट होता हुआ दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में। चलो अब मैं लेती नहीं हूँ, उनकी बार बार पूछ रही हो। चलिए देखते हैं गाइस, अभी मैं आपके लिए ये जो एनर्जी निकाल लेती हूँ और अब हम इसको रीड करेंगे। क्या स्टोरी है आपकी? स्टोरी ये है कि आपके और आपके पर्सन के लाइफ में स्ट्रांगली कोई थर्ड पार्टी है, स्ट्रांगली कंपलसरी है, दिख रही है। अगर आप सिंगल है तो ये थर्ड पार्टी इनकी माता जी है, अगर ये कहीं और मैरिड मिस, सॉरी गाइस। तो जो मैं बोल रही थी आपको कि यस, एक स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी मुझे आप दोनों में लगती है। अब ये क्या हो सकती है, ये एक डोमिनेटिंग थर्ड पार्टी है, इसके सामने आपके पर्सन के यहाँ पे कुछ चलती तो है नहीं, और आप लंबे समय से आपके पर्सन को इस मामले में बोल रहे हैं या फिर इसके ऊपर कोई ये आपके लिए स्टैंड ले, एक्शन ले, या आप इनको समझा रहे हैं, और ये आपने काफ़ी दफ़ा इनको चांसेस भी दिए हैं। देखिए आपकी ओर से भी ये प्यार ना बहुत ज़्यादा ट्रू एंड अनकंडीशनल मुझे दिखता है। ये जो बॉन्डिंग में यहाँ पे भी दिख रही हूँ, येलो में भी दिखी मैंने, और ऑरेंज कैंडल में भी मैंने ये बॉन्डिंग दिखी। मीन्स आप शुरू से आपके पर्सन से वो प्यार करते हैं, इसीलिए बावजूद इसके आपके पर्सन के लाइफ में या तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक पर्सन है, जिनकी वजह से रिश्ता बार बार ख़राब हो रहा है, जिनकी वजह से आपको बार बार कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। आपने किया है, बट इस वक्त आपने अपने लिए आपके गार्ड आपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं, अपने लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो और आप एक पावरफुल एनर्जी में आ गए। आप प्यार करते हैं बट आप मजबूर नहीं हैं। आज की एनर्जी में मैं देखूँ तो मीन्स आप इनके सामने आप रोते, घिसे पिटे ऐसा कुछ करते नहीं। नो मैटर ये आपका रिलेशनशिप मैरिड है, अनमैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, कुछ भी है, मीन्स घुटने टेकना और गिड़गिड़ाना आपने छोड़ दिया है। आप अपने लिए स्ट्रांग हो गए हैं। अब पहले क्या होता कि आप घुटने टेकते, गिड़गिड़ाते, तो आपके पर्सन को ये तसल्ली रहती कि आप इनसे हमेशा के लिए जुड़े हैं और आप इनको अभी कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। बट जब आपने ये चीज़ें, जैसे कि आपकी स्ट्रांग एनर्जी में आप आ गए ना, आपके खुद के लिए स्टैंड लेना, सेल्फ लव में आना, ये चीज़ें आप करने लगे ना, तो आपके पर्सन के मन में ना अब धीरे धीरे फियर आने लगे हैं।
अब एक बात क्या हो रही है कि इनके सराउंडिंग जो लोग हैं वो उनको छोड़ने से रहे, वो इनको जैसे कि मधुमक्खी की तरह चिपक गए, सब आपके पर्सन को छोड़ ही नहीं रही है। और आप वहाँ पे बैठे हैं कि आप यहाँ पे आओ, अदरवाइज हम ये इस रिलेशनशिप से आउट हो जाएंगे। आप रिलेशनशिप से आउट भी हो गए तब भी आप आपके पर्सन के लिए प्यार करते रहेंगे, ये इस बात के ऊपर आप कंफर्म है, स्ट्रांग है। बट आपके पर्सन इस बात को लेकर कोई स्ट्रांग एनर्जी में नहीं है, क्योंकि आपको लेकर इनको खोने का डर है, फियर है कि आप चले जाएंगे। और इनके लाइफ में क्या चल रहा है, ये ऑप्शन है, उन्होंने उनको पकड़ के रखा है। और उसके ऊपर क्या हो गया कि कुछ टावर मोमेंट आपके पर्सन के लाइफ में करंटली चल रहा है। एक जैसे कि हो सकता है इनके फैमिली में हाल ही में कोई किसी की डेथ हो गई है, किसी की डेथ की वजह से या तो कोई टावर मोमेंट है, या फिर ऑलरेडी कोई लॉस, कोई ऐसा सडनली हैपनिंग हुई है, बैड हैपनिंग, जिसकी वजह से बहुत डिस्टॉर्टेड आपके पर्सन की लाइफ इस वक्त चल रही है। और ऐसे में आपको खोने का भी इनका डर है। अब आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त इतनी हेवी है तो इनका नेक्स्ट एक्शन भी उतना ही स्लो आता है। मीन्स आते आते ही रुक जाते हैं। मीन्स ये आने के बारे में सोचेंगे, इनको आपको खोना नहीं सोचेंगे, बट फिर उनको लगेगा कि यार यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस है, और पता नहीं इसका अंजाम भी क्या होगा क्या नहीं। ये खुद ही सोचकर आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ी स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, और आपके पर्सन की ओर से वो स्ट्रॉन्ग एक्शन आप देखेंगे नहीं, वो आपके लिए स्टैंड लेना देखेंगे नहीं, और आप देखेंगे कि ये वही के वही रुका है, उल्टा ये थोड़ा और ज़्यादा स्लो हो गया है। तो ऐसे में आपको ये लगेगा फ्रस्ट्रेशन में कि मैं इस एनर्जी को मैं एंड ही कर दूँ, बट ऐसा होगा नहीं। या फाइनल आउटकम में भी मैं देख रही हूँ। अब देखिए आपके पर्सन के एनर्जी स्लो होना, इनके लाइफ में ये चीज़ें होना, ये हम लोग इतना डिटेल गए नहीं है आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, हम सिर्फ एनर्जी देख रहे हैं कि इनके एनर्जी क्या है। जब हम इसके डिटेल जाएंगे ना कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, आगे क्या होगा, जब हम डायरेक्ट से वो सेशन करेंगे तब जाके पता चलेगा। बट यहाँ पे मोटा मोटा मेरी समझ में क्या आ रहा है ना, कि ये समझ में आ रहा है या तो इनके लाइफ में या कोई स्पेल इफेक्ट है, या तो सडनली एक नेचुरल तरीके से कोई हैपनिंग हुई है जिसकी वजह से आपके पर्सन की लाइफ डिस्टॉर्टेड होगी। मेंटालिटी और थॉट प्रोसेस इनका बिल्कुल भी बैलेंस नहीं रहेगा। खुद ही इस रिलेशनशिप से हटने की आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन में आपकी भी एनर्जी हो सकती कि हम इसको एंड ही कर देते कि क्योंकि इसका कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है। बट बाद में फाइनल आउटकम में आपके पर्सन बड़े स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ आते हैं, बट बीच में ही फिर से इस एनर्जी में कोई ना कोई डिफिकल्टीज आती है। तब ये सच में हो सकता है कोई स्पेल हो सकता है, या फिर सच में एक बैड हैपनिंग फ्यूचर में भी मैं देख पा रही हूँ। तो आपको उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले प्रिकॉशंस रखना है। बट एक बात मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ, देखिए अप डाउन हर एक के लाइफ में आते, सुख दुख आना जाना सबके लाइफ में लगा रहता है। किसी के लाइफ में मैं हमेशा बोलती हूँ कम होता है, किसी के लाइफ में ज़्यादा होता है। तो किसी भी बात को लेकर ना डरना है, ना चिंता करना है, ना विक्टिम मेंटेलिटी में जाना है। इसको एक आम घटना की तरह ही आप देखना, बट एक अलर्टनेस की तरह उसको आपको इस रीडिंग की गाइडेंस को फॉलो करनी है, ताकि आने वाली समस्या ज़्यादा बड़ी ना हो, उसको आप बिल्कुल कम में निपटा लें। तो यही एनर्जी का, यही देखने का, किसी भी रीडिंग को देखने का यही फ़ायदा आपको अपने लिए हमेशा करना है। क्योंकि फाइनल आउटकम में मैं आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप आता हुआ देख रही हूँ। चैलेंजेस बहुत है और उसमें चीज़ें कम शायद पड़ गई होगी। तो यहाँ पे बहुत नार्सिसिस्टिक कार्मिक लोग या फिर कोई ऐसा पर्सन आपके पर्सन के लाइफ में है, और वो फीमेल की एनर्जी मुझे दिख रही है कि जो ये वशीकरण, सम्मोहन तंत्र ऐसी चीज़ें करती हैं और लगातार करती है। तो ये चीज़ें एक मुझे मैसेज यहाँ पे डाउनलोड हुए हैं। तो ये थी रीडिंग गाइस। आज की रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।